वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज गल करते हैं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी के बहादुर जरनैल हरी सिंह जी नलूआ बारे। हरी सिंह जी नलूआ सरदार हरी सिंह नलूए का जन्म 1791 ईस्वी के विच सरदार गुरदयाल सिंह उप्पल खत्री दे घरे माता धर्म कौर की कुखों होया। आप जी दे दादा जी का नाम हरदास सिंह सी। यह कुम्मेदान हुंदे सीगे। कुम्मेदान उप्पल खत्री सीगे, कुम्मेदान का काम करते सी। तां जदों शेरे पंजाब वाहिगुरू सरदार हरी सिंह नलूए की उम्र हाले छोटी सी ते माता पिता रब नूं प्यारे हो गए। इन्हां नूं हरी सिंह जी नूं इहदा मामा अपने पिंड लै गया। जिहड़ी मुंडली सिक्ख्या सी, मुंडली विद्या सी, मामा जी कोल सीखी। मामा जी को रह के होर एक काम वधिया सीखा, तलवारबाजी ते घोड़सवारी। ये दो चीज़ां इन्हां ने बड़िया वधिया तरीके नाल सीख लईआं। तलवारबाजी ते घोड़सवारी ये इन्हां ने बहुत चंगे हुनर नाल सीखियां। जदों एक बारी शेरे पंजाब आए साल, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह आए साल बसंती दरबार लाया करते सी लाहौर दे विच। उन्होंने आए साल फिर योधियां की कदर कराया करते सी। तां वो महाराजा साहब योधियां की कदर करे करते सन, बड़े कदरदान सन योधियां दे। हरी सिंह नलूआ भी, हरी सिंह भी नलूआ नहीं से हाले नाम रखिया उन्होंने, कल्ला हरी सिंह सी। हरी सिंह नलूआ भी उन्होंने दरबार चला गया तो महाराजा साहब दे जाके उत्थे नाम लिखा दिता भी मैं भी कोई करतब करके दिखाऊँगा। जदों हरी सिंह नूं आवाज़ पई, महाराजा साहब कहें तू की काम करके दिखाऊँगा भी काका। कहन लगे महाराजा तू अपना नामी योद्धा कढ़ लै, कोई गल शर्त दी होगी, शर्त सिर धर दी बाजी दी होगी, बाजी सिर धर दी होगी। अपना नामी योद्धा कढ़ लै कोई, मेरी ਉਹਦੇ नाल सिर धर दी बाजी होगी। भी मैं मर गया तो कोई परवाह नहीं, वो मर जाए तो महाराज आप जाने। तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने एक अपना नामी योद्धा सरदार हुकम सिंह चीमनी नूं कढ़िया। ये थोड़े जे मदरे करदा सी चिमनी, हुकम सिंह चिमनी। ये बड़ा लसानी योद्धा सी सरदार हुकम सिंह चिमनी। बड़े बड़े अड़े मोर्चे पट्टे सरदार हुकम सिंह चिमनी ने महाराजा साहब के टाइम के। वो किहड़ा किला नहीं जिथे हुकम सिंह चिमनी ना रहा होवे, वो किहड़ा इलाका नहीं जिथे हुकम सिंह चिमनी ने ना मार धाड़ करी होवे। वो सरदार हुकम सिंह चिमनी नूं कढ़िया भी आवे अगे लै मुंडे दी प्रैक्टिस ते लै मुंडे दा ट्रायल। जदों पर एक गल है भी बाजी सिर धड़ दी नहीं होगी, बाजी सिर धड़ दी नहीं होगी। ਜਿਹੜਾ पहला फट ला गया थोड़े दोनों चों वो पहला जकारा बुला देगा। कहते जी ठीक है। तो जो दोने योधे उधर हुकम सिंह चिमनी ते सरदार हरी सिंह जी ये पैंतड़ा बन के खलो गए। तो जो पैंतड़े मुताबिक इन्होंने घूमिया, बड़ा दाब चाह के सरदार हरी सिंह ने बहुत दाब चाह के हुकम सिंह चिमनी दे फट लाता। हुकम सिंह चिमनी दे फट लगने देर से जब जकारा बुलाता तो जकारा बज गया। तो महाराजा रणजीत सिंह ने खुश होके बहुमुल्ला सोने का कंठा जिहड़ा अपने गल च पाया सी, कैंठा सोने का उतार के सरदार हरी सिंह नलूए दे गल च पाया अते अपने हजूरी खिदमतगारां विच भर्ती कर लिया। अपने हजूरी खिदमतगारां विच भर्ती कर लिया, अंगरखां विच भर्ती कर लिया। ये हरी सिंह नलूए दे पहला सब तो पहला काम सी महाराजा दरबार दे विच आके। उस तो बाद दे विच जदों किते महाराजा साहब जाते हरी सिंह नाल जांदा, जदों किते
शिकार नूं जांदे तां हरी सिंह नाल जांदा। एक दिन शिकार करन वास्ते वाले शेरगाह विच बड़े ही सी, कहंदे इत्थे शेर रहिंदा कोई, पता लग्या भी झंगी विच शेर रहिंदा है। वो हाले शिकारगाह विच बड़े ही सी तां एक शेर ने ना, नर शेर ने अग्गों हमला करता, खब्बे पासियों हमला करता। तो हरी सिंह नलूए ने की कीता, वो अपनी खब्बी कच्छ दे विच शेर दा जवाड़ा दे लिया। अपनी खब्बी कच्छ विच शेर दा जवाड़ा दे के ते उन्होंने इन्नी जोर दी कच्छ घुट्टी अपनी शेर नूं अपने थल्ले दे के उहदे जिहड़ा जवाड़ा उतले पासे नूं सज्जे हत्थ नाल मोड़ के जवाड़ा तोड़ता, उहदी गर्दन तोड़ छड्डी शेर दी गर्दन तोड़ छड्डी। जिहड़ी छोटी हुंदी है सरोही पाई हुई, फटाफट एक सज्जे हत्थ नाल सरोही कढ के ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰੀ शेर दे, शेर मर गया शेर। तो हरी सिंह नलूए नूं, हरी सिंह नूं महाराजा अजीत सिंह कहन लगा तू साडा नलूआ सरदार है। जितना राजे नल ने शेर मारिया सी हत्थ नाल, राजा जिहड़ा नल सी वो भी शेरां दा शिकार हत्थां नाल करिया करदा सी, तू साडा नलूआ सरदार है। महाराजा रणजीत सिंह कहन लगे तू साडा राजा नल है। इतना कह के उन्होंने 5000 सरदार की सरदारी बख्शी, शेर रेजिमेंट का सरदार बनाता, सिख रेजिमेंट का सरदार बनाता। कहने का मतलब सिख रेजिमेंट का जरनल बनाता, शेर रेजिमेंट का सरदार बनाता। सरदार हरी सिंह जी नलूए ने उस दिन तो नाम नलूआ पै गया। उस तो बाद विच जदों समा लंघदा गया 1807 विच पता लग्या भी कसूर दा नवाब कुतुबुद्दीन यह सिख राज के विरुद्ध जहाद फैला रहा है। कसूर दा नवाब कुतुबुद्दीन सिख राज के विरुद्ध जहाद फैला रहा है। अंदर खाते उन्हें अपने नाल मुल्तान के नवाब मुजफ्फर खान भी नाल ला लिया। अंदर खाते उन्हें मुल्तान के नवाब मुजफ्फर खान भी अपने नाल मिलाया होया है। वो सिख राज के विरुद्ध जहाद फैला रहे हैं। उन्होंने ठीक करने वास्ते, कसूर नूं फतेह करने वास्ते महाराजा रणजीत सिंह जी ने 1807 दे विच कसूर ते चढ़ाई की। कसूर ते चढ़ाई की। पहलां जदों कसूर ते चढ़ाई हुई, उन्हां दे नाल अकाली बाबा फूला सिंह उन्हां दे नाल सी, सरदार हुकम सिंह जी चिमनी, सरदार फतेह सिंह जी आलूवालिया, देसा सिंह जी मजीठिया, सरदार बहादुर, सरदार निधान सिंह जी हथ पंजा, ये जिहड़े नामी योधे सीगे महाराजा रणजीत सिंह जी दे, ये सारे कसूर ते चढ़ाई करके गए। हरी सिंह नलूआ सिख रेजिमेंट का सरदार सी, जरनल सी, ये अपनी रेजिमेंट लैके गया। चारे कसूर के चारे पासे जी गह कजमी लड़ाई शुरू हो गई। शाम तक पठान लड़ते लड़ते पिछे हटते कसूर के किले में जा वड़े। कसूर के किले में जा वड़े तो इन्होंने सिख फौज ने कसूर के चारे पासे घेरा पा के बैठ गए, किले के चारे पासे घेरा पा के बैठ गए। तो समा लंघदा गया। अखीर दूजे दिन हरी सिंह नलूए ने सवेरे अरदासा सोध के सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी अगे अरदासा सोधिया तो 18 फरवरी 1807 नूं कसूर के शाही किले ते हमला करता। शाही किले ते हमला किया। तोपां दी मार ना सहारदा होया किले दी एक बाही डिग पई। बाही डिगण दी देर सी। खालसा फौज के 70 क बंदे सरदार हरि सिंह नलूए दे नाल कसूर के किले विच जा वड़े। कसूर के किले विच जा वड़े तां कसूर का किला फतेह किया। नवाब कुतुबुद्दीन दियां 5 तोपां महाराजा साहब की फौज के हथ लग गईयां। 5 वड्डियां तोपां महाराजा रणजीत सिंह जी की फौज के हथ लग गईयां। ये कसूर नूं जा फतेह कर लिया, सिख राज विच मिला लिया। उस तो बाद इन्होंने ये भी पता सीगा भी मुल्तान का जिहड़ा नवाब है मुजफ्फर खान, ये भी बहुत पुतरिया होया है, ये भी आकी होया सिख फौज तो, ये नाल भी दुअत करने पैने।
ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਤੀ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਮੁਲਤਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸਾਰੇ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਕੱਢ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੇਤਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੇਤ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਟਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੇਤੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਡ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਆਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਆਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। 7 ਮਹੀਨੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲੂਏ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਈ ਪਟਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਰੂਦ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬਰੂਦ ਦੀਆਂ ਜਦ ਤੋੜਾ ਲਾਇਆ, ਪਲੀਤਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਬਰੂਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਟ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਲਬਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੜਿਆ। ਉਹ ਨਲਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਰਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਸੀ ਗਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲੋਹੇ ਗਰਮ ਕੀਤੇ, ਸਰੀਏ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਲ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਹਾਂਡੀਆਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਭਗਾ ਭਗਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਡਿੱਗ ਵੀ ਰਾਲ ਦੀ ਹਾਂਡੀ। ਇੱਕ ਰਾਲ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਰੀਏ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅੱਗ ਵਰਗੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਤੌੜੀ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਟੁਕੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਲੂਹ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਲ ਦੀ ਹਾਂਡੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਲ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਡਿੱਗ ਵੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ। ਫੱਟ ਬੰਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਬੰਨੇ, ਜਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਅਖੀਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਂ ਨਰਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਨਰਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਸੂਰ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬੁਰਜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਈ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ, ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਗਰੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਵੇਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਡਾਹ ਛੱਡਿਆ ਹੀ, ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਇਆ ਤਾਂ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮਜਮਾ ਤੋਪ ਸੀ ਹਾਥੀ ਪਰ ਲਦਵਾ ਲਈ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਪ ਸੀ ਜਿਮਜਮਾ ਜੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਪਰ ਲਦਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਬਾਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੋਪ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੋਪ ਦਾ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੋਪ ਦਾ ਪਹੀਆ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ,
नहीं तो 5-7 गोलियां की लोड़ है, 5-7 गोले होर वजने यदि पश्चिम जी दक्षिणी बाही डिग जानी किले की। एक बारी ऐ करो, हरेक बारी ना एक सिख आके थले मोढा दे करो, तो जदों भज के दूआ सिख कहना मैं मूहरे जाना, दूआ कहना मैं मूहरे जाना, जद तोप चलनी मोढा देना तो बंदे के शरीर के चिथड़े उठ जाने। जब तोप चलनी वो वजन जब संभाल के रखना मोढे के उत्ते, जब तोप चलनी एक पासे का पहिया है सीगा, एक पासे पहिया है नहीं सी, पहिया टुट गया सी तोप का। जब दूजे पासे सिख ने मोढा ला के जब साँभ के रखना हो उधर तोप चलनी तो शरीर के चीथड़े उठ जाने। 7 तो गोले होर चलने, 7 गोले चलने के बाद दक्षिणी बाही धड़म जाके थले डिगी। हरि सिंह नलूआ जब 9 नरवा हो गया सीगा, 9 मरना हो गया सी, ते अकाली बाबा फूला सिंह जी मार के छाला मुल्तान के किले में जा वड़े। जिहड़ा उत्थे दा मुजफ्फर का नवाब सी वो एडा बिगड़िया से शाही हरमा में चले गया, अपनी महल तीमिया भी जा लुकिया, शाही हरमा में जा लुकिया। तो महाराजा उन्होंने अकाली जी ने हरमा ते पहरा लाता भी हरमा वाले पासे कोई ना जाओ। सारे किले की तलाशी लाई गई, 18 वड्डियां तोपां किले विच, 400 संदूक चांदी के भरे फड़े गए, 2 करोड़ रुपया उन्होंने दिनों के विच किले विचों महाराजा साहब की फौज के हथ लग्या। होर भी बहुत जंगी समान बेअंत जंगी समान हथ लग्या ये मुल्तान की जित विच। तो किले विचों उन्होंने हुक्म पास किया गया नवाब मुजफ्फर खां नूं बई किले विचों हरमा विचों बाहर निकलिया, नहीं तो तैनूं हरमा च वड़ के कतल किया जाऊगा। तो वह दाढ़ी फड़ के बाहर आया, अपनी दाढ़ी फड़ के बाहर आया, कहना मैं सिख तुहाडी काली गऊँ है। हरि सिंह नलवे कहना मैं तुहाडी काली गऊँ है। हरि सिंह जी ने उन्होंने तो उहदे 5 पुत्रां नूं फड़ के महाराजा साहब दे पेश किया। महाराजा रणजीत सिंह जी ने फराक दिल महाराजे ने उन्होंने माफ़ कर दिता। अगे तो सिख अपने अधीन मुल्तान का गवर्नर बनाता उन्होंने अपने अधीन भी तू मैनू 2 लाख टके साल दे मुल्तान सानू तारिया करेगा, 2 लाख टके आए साल मुल्तान राज सानू तारिया करेगा। ये सी मुल्तान की जित। होर भी हरि सिंह नलवे दियाँ कई जित्तां ने इदां दियां, वो तुहानू अगले एपीसोडा में पाइया जाऊँगियाँ जी। जे मैं कुछ गलत कह गया तो खिमा दा जाचक हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।